देखिए स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो मेरा टॉपिक है, ये टॉपिक एकदम वेरी बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि यूज़फुल है जितने भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो बैंक, एसएससी, रेलवे, पीएससी, मैनेजमेंट में कैट, मैट, जैट, इन सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। इसलिए आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, इससे आपका बेसिक कैलकुलेशंस इंप्रूव होंगे। ठीक है, आप जैसे कि मान लीजिए आप टेबल वगैरह सभी को याद होगा। कहाँ तक के टेबल याद है आप लोग को? एनी आइडिया? 10 तक याद है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं क्वांट में, तो आपको मिनिमम 25 तक का टेबल याद करना है। ठीक है, मिनिमम 25 तक का। शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताऊंगा याद करने का, लेकिन उतना याद रहना ही चाहिए। आई बात समझे? अभी चूंकि आज की पहला क्लास है, इसलिए मैं आपको अभी कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कैसे हम शॉर्टकट किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको बहुत अच्छे से ट्रिक्स बताऊंगा। My dear, you are talking about two-dimensional figure. I am talking about basis of mathematics. Square क्या होता है? So square of any number is the number which is multiplied by itself. Exactly, right? तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर में आपको जो पढ़ाऊंगा, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं, वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको जो टॉपिक लिया हूँ यहाँ पर, वो टॉपिक है स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी क्वेश्चन पूछा है कि भाई स्क्वायर का मतलब होता क्या है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब whenever any number is multiplied with itself. जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक नंबर है a, so when a is multiplied with itself it gives us a का स्क्वायर। ठीक है, similarly if we have 1, so 1 is multiplied with itself it gives us 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर is equal to 1 होता है। ठीक है, similarly if we have another number 2, when 2 is multiplied with itself it gives us 2 का स्क्वायर, and 2 का स्क्वायर is equal to 4। Similarly we have 3 का स्क्वायर is equal to 9, 4 का स्क्वायर is equal to 16, 5 स्क्वायर is equal to 25, 6 स्क्वायर is equal to 36, 7 का स्क्वायर is equal to 49 and so on, right? But what if the number is more than this or greater than this number? अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बड़ा नंबर है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 105। अब ये 105 थोड़ा बड़ा नंबर हो जाता है, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो ये जो आपका जो क्लास अभी जो लगा रहा हूं मैं, ये केवल बेसिक्स या बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए क्लास है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो ये सभी नंबर्स स्क्वायर कहलाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो काफी बड़े नंबर हो सकते हैं, इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इनका शॉर्टकट क्या है? तो मैं आपको दोनों मेथड यहाँ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालेंगे जिसमें दोनों सॉरी जिसका लास्ट डिजिट 5 हो। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर whose last digit is 5। For example 15, यहाँ पे 15 का लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है? 5 है, तो 15 का स्क्वायर। सेकेंड जो नंबर है यहाँ पे 25 का स्क्वायर निकालेंगे। नेक्स्ट नंबर इज 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर। ठीक है, हियर 75 का स्क्वायर। एनी नंबर, अगर इन सभी नंबर्स को हम ऑब्जर्व करें तो हमें मिलता है कि इन सभी नंबर्स का लास्ट डिजिट क्या है? 5 है। अब ऐसे नंबर का मैं आपको स्क्वायर बताने जा रहा हूं जिसका लास्ट डिजिट 5 है, कैसे निकालेंगे? इसको बताने से पहले मैं आपको इसका डिटेल मेथड बता रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास नंबर है 25। ठीक है, 25 है, अगर मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है तो मुझे 25 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको 25 का टेबल आपको आता है तो बन जाएगा, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा? 5 का टेबल निकालना पड़ेगा, क्योंकि 25 का टेबल मान लीजिए नहीं आ रहा है। तो आप कैसे करेंगे? इस 5 का मल्टीप्लाई पहले 25 के साथ करेंगे। ठीक है, तो 5 5 25 कैरी आउट 2, 5 to 10 + 2 12। यहाँ पे हमने क्रॉस लगाया। अब इस 2 का मल्टीप्लाई पूरे साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 2 10 कैरी और 1, 2 2 4 + 1 5। इसको सब ऐड कीजिए, कितना आता है यहाँ पे? 5 2 और ये हो जाएगा 6 25। अब देखिए इस पूरे प्रोसेस को मुझे अप्लाई करने के लिए कितने सेकंड के टाइम लग गए? 10 सेकंड के आसपास लग गया होगा। लेकिन अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन को या इसी
मेथड को मैं केवल 2 सेकंड में आंसर निकालने वाला बताऊं तो कैसे रहेगा? केवल 2 सेकंड, मुझे तो एक ही सेकंड लगे। 25 का स्क्वायर 625 होता है, लेकिन अगर मैं पूछूंगा 45 का स्क्वायर क्या होता है तो इसका आंसर आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं बोलूंगा 2025 होता है। 95 का स्क्वायर क्या होता है तो 9025 होता है। आई बात समझे? तो ये सब हम कैलकुलेशन कैसे कर पा रहे हैं? इसके पीछे ट्रिक काम करता है। वो ट्रिक क्या है इसको बताने से पहले ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ये कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। अब इन नंबर्स में इनका यूज कहाँ करना है वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 15, मुझे 15 का स्क्वायर निकालना है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिएगा 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 25 लिख लेना है। फिर उसके बाद बच जाता है ये 1। इस 1 को डील करेंगे इस नंबर से। तो देखिए 1 के बाद कौन सा नेक्स्ट नंबर आ रहा है, यहाँ पर 2 है। दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, यही आंसर है। यहाँ देख लीजिए 25 में 25 सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर निकालते हैं तो 5 का स्क्वायर आता है 25। इसको देखते हैं यहाँ पे। तो 2 के बाद क्या आएगा यहाँ पर नेक्स्ट नंबर 3 आ रहा है। 2 का 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2 3 6 है कि नहीं? तो यहाँ पे लिखेंगे 6। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे? आया। एक और एग्जाम्पल होता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस 5 का स्क्वायर देखते हैं तो 5 का स्क्वायर हमने यहाँ पे 25 लिख लेना है। फिर बच गया 3 को सॉल्व करने के लिए हम इस मेथड को देखेंगे तो 3 को उसी के अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को उसी के अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 4 जा 12। तो 12 1 2 2 5 का आंसर है। कितना आसान है बताइए? इस मेथड को देखिए और इस मेथड को देखिए। क्या मैं कहीं पे मेहनत कर रहा हूँ? नहीं कर रहा, ठीक है। एक और देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 लिखिए। अब ये बच गया 4। इस 4 को हमको सेटल करना है तो 4 के लिए हम क्या करेंगे, उसके अगले नंबर से इसी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 होता है 20। आंसर इज 2025। 7 को हो जाएगा तो देखिए 7 के बाद आता है 8, 7 8 56 56 5 6 2 5 इसका आंसर है। 85 को अगर कहीं निकालना होगा हमें तो 85 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 के बाद आता है 9, 8 9 जा 72 और 5 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 25। कितना आसान है? आ रहा है? फटाफट लिखते चलिए। इसका देखते हैं यहाँ पे 95। तो 95 का स्क्वायर करके हमको निकालना है 10 9 जा 90 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो आंसर इज 9025। एकदम आसान। एक और नंबर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 105 इसका होल स्क्वायर देखना है। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई नंबर है 115 इसका स्क्वायर देखना है। अगेन इन सभी नंबर्स के लास्ट का जो डिजिट है वो 5 है। इस मेथड को आपको तभी यूज करना है जब किसी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना हो और उस दिए गए नंबर का लास्ट डिजिट 5। ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इस 5 का स्क्वायर देखेंगे तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 10 के बाद आता है नेक्स्ट नंबर 11। तो 10 11 जा 110 तो 11025 इसका आंसर है। सिंपल। एक और देख लेते हैं 115 का स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 11 के बाद आता है 12। 11 12 जा 132। So the answer would be 13225। ऐसा समझ गए? इस प्रकार से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड दैट नंबर शुड बी हैविंग 5 एज इट्स लास्ट डिजिट। ठीक है। कितना आसान है। सबसे पहले 5 दिया उसका स्क्वायर कर देंगे 25 और जो नंबर बच गया है उसको उसी के ही अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको लिख देंगे। ठीक है। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे टेबल्स वगैरह याद है। मैं चाहता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स मिनिमम 25 तक का टेबल याद करके रखें। मेरे पास 5 मेथड्स हैं किसी भी नंबर के स्क्वायर निकालने का, लेकिन मैं उसमें केवल 2 ही मेथड बताता हूँ। एक मेथड ये है। अब जो दूसरा मेथड मैं बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है।
वो एक ऐसा मेथड है जिसमें अगर किसी नंबर का लास्ट का डिजिट 5 रहे या ना रहे उस मेथड से आंसर बनेगा। लेकिन ये जो मेथड है केवल रिस्ट्रिक्टेड है, लास्ट डिजिट में 5 होना चाहिए। ठीक है, चलिए मुझे इसका आप आंसर बताइए। 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, ठीक 45 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, बताइए 65 का आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर बताइए। ठीक, और ठीक 7 6 42, नेक्स्ट 8 7 56, 15 6 25। ठीक, आपने निकाला है या कैलकुलेटर से निकाला है? 12 का उसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 13 से। ठीक है, तो आएगा 156 और ये 5 का स्क्वायर 25। यहाँ तक समझ में आया? अब मैं आपको नेक्स्ट जो बता रहा हूँ, नेक्स्ट मेथड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, एकदम सिंपल मेथड है और बहुत मजेदार मेथड है। ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक नंबर है 24। अब इस 24 पे देखिएगा, इसमें तो लास्ट डिजिट 5 नहीं है क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 2 नंबर्स दिए हुए हैं, दोनों को अलग अलग हम लिखेंगे। 2 एक अलग डिजिट है, 4 एक अलग डिजिट है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 का स्क्वायर देखेंगे, फिर उसके बाद हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर आता है 4। 4 इज अ सिंगल डिजिट नंबर, तो उसको हम डबल डिजिट में बना के लिखेंगे, हो जाएगा 0 4। और 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 चूंकि ऑलरेडी डबल डिजिट में है तो उसे हम ट्रिपल डिजिट बना करके नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चूंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2 का स्क्वायर 4 जो कि सिंगल डिजिट था तो डबल डिजिट बना करके लिखे, और 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है। फिर इसका क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक हम ऐसे क्रॉस लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, इस 2 का इस 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 का 4 से मल्टीप्लाई करके डबल कर दीजिए, या फिर 2 का 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आएगा उसका इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये भी एक तरीका है। तो देखिए 2 4 8, 8 2 16, 16 को हम यहाँ लिखेंगे। सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो रहा है यहाँ पे 6, 6 + 1 7, 4 + 1 5, यही इसका आंसर है। बहुत सिंपल है। अगर आपको मान लीजिए नॉर्मल मेथड से आप निकालते, जैसे आपको स्कूल लाइफ में सिखाया जाता है कि 24 का मल्टीप्लाई हमें निकालना है, तो पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस 4 का मल्टीप्लाई करते थे 24 के साथ, तो 4 4 जा 16, कैरी और 1, 4 2 जा 8 + 1 9, क्रॉस किए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। सबको ऐड करके देखिए कितना आ रहा है, 6 9 8 17, 1 कैरी और 1 हो जाएगा 5 5 76। इसको बनाने में मुझे कितना टाइम लग रहा है, 7 से 8 सेकंड लग गए। इसको बनाने से क्या 2 सेकंड लगेंगे। कैसे करना है, मैं एक और एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कोई ऑनलाइन स्टूडेंट से एक एग्जांपल बताइए, किसी को आइडिया, कोई एग्जांपल बताइए आप। 39। चलिए ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एक ये 39 है। अब इस 39 का मुझे स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 9। 9 चूंकि सिंगल डिजिट नंबर है, इसे हम डबल डिजिट में लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 9 का स्क्वायर 81 को साइड में लिख लेंगे, तो ये 3 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। फिर उसके बाद नीचे क्रॉस लगाएंगे, जैसे हमने क्रॉस लगाते हैं ना यहाँ पर, ये क्रॉस वैसे हमने यहाँ पर लगाया। ठीक है, आप क्या करेंगे, सभी डिजिट्स को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जाएगा 9 3 27, 27 2 54, तो 54 को यहाँ लिखेंगे। सबको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 8 + 4 12, कैरी और 1 9 + 1 10 + 5 15, ये इसका आंसर है। कितना आसान है। ठीक है, ये मेथड एक प्रकार से यूनिवर्सल मेथड है, चाहे नंबर के लास्ट में 5 रहे या ना रहे, इस मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इससे पहले जो मैंने लिया था 75,
75 में लास्ट डिजिट यहाँ पर 5 है। हम चाहे तो प्रीवियस मेथड से बना सकते हैं या चाहे तो इस मेथड से भी हम बना सकते हैं। मैं इस मेथड से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 और 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, यहाँ पे हमने क्रॉस लगाया। अब देखिए 7 इंटू 5 कितना हो रहा है? 7 5 सा 35, 35 2 सा 70। तो यहाँ पे हम 70 को ऐड कर देंगे। सबको ऐड कीजिए, कितना आता है यहाँ पे? 5 2 9 7 16 4 + 1 5 5 6 2 5 इसका आंसर है। ठीक है, अगर किसी भी नंबर का याद रखना है, अगर स्क्वायर करने पर अगर सिंगल डिजिट आता है तो उसको डबल डिजिट बना करके लिखते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स और आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास नंबर है 13। अब मुझे इस 13 का स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 01 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 तो उसको 09 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से क्रॉस लगा, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 सा 3 3 2 सा 6 6 को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। सबको ऐड कीजिए, कितना आता है यहाँ पे? 9 0 + 6 का 6 हो जाएगा 1। ये 09 दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 169। कितना आसान है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर ले लेते हैं 23 का स्क्वायर। ठीक है, और ले लीजिए यहाँ पे 42 का स्क्वायर, 73 का स्क्वायर निकालते जाइए फटाफट, 49 का स्क्वायर और 78 का स्क्वायर। ठीक, आंसर बताइए इसका फटाफट, निकालते जाइए। इसका 1764। नेक्स्ट 529। ठीक है, ये वाला 73 को बताइए। टेक और 2401। नेक्स्ट बताइए 78 का 6084। किसका आंसर है? 73 का 5329। ठीक हो गया। चल, तो ये इस प्रकार से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये तो खैर 2 डिजिट नंबर है। अगर हमारे पास मान लीजिए 3 डिजिट कोई नंबर रहता, फॉर एग्जांपल 123 एक 3 डिजिट नंबर है, और इस 123 जो कि एक 3 डिजिट्स नंबर है, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो निकालने के क्या करेंगे? सबसे पहले लास्ट के डिजिट को कॉन्सेंट्रेट करेंगे और रिमेनिंग डिजिट्स को एक साथ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब ये 12 हो गया और ये 3 है। ठीक है, मेरे पास 2 डिजिट्स हो गए, 2 नंबर हो गए 12 और 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस 12 का स्क्वायर निकालेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर? 144 और 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो 3 का स्क्वायर चूंकि 9 है और 9 एक सिंगल डिजिट है तो उसको लिखेंगे डबल डिजिट में। ठीक है, फिर नीचे क्रॉस लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं। 12 इंटू 3 36, 36 का डबल कीजिए 72। ठीक है, सबको ऐड कीजिए, कितना आएगा यहाँ पर? 9 2 7 + 4 11 कैरी और 1, तो 2129 इज द आंसर। ठीक है, 2129 इज द आंसर। ये 3 डिजिट नंबर के लिए भी एप्लीकेबल है। और कुछ बड़ा नंबर ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 159 ले लीजिए। ठीक है, अब 159 अगर के देखते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? लास्ट डिजिट को 9 को एक साथ लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर 15। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 225। ठीक है, और 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। 81 को एज इट इज लिखेंगे और 81 यहाँ पे क्रॉस लगाइए। 15 9 ज़ा कितना होता है? 15 9 ज़ा 135। 135 का डबल कीजिए, कितना आएगा? 270। तो 270 को यहाँ लिखिए 270। इसको ऐड कीजिए, कितना आएगा यहाँ पर? 1 8 7 + 5 12 carry or 1 2 + 2 4 + 1 5 and here 2. So the answer is 25281। कितना आसान हो गया। अगर 159 का नॉर्मल मेथड से आप स्क्वायर निकालेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा।
आपको एग्जाम में टाइम सेव करके चलना है। ठीक है, यहाँ तक है, बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेथड अभी मैंने आपको बताया है, ये मेथड सभी प्रकार के नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, भले उस नंबर का लास्ट डिजिट 5 हो या ना हो। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दूसरे भी कुछ नंबर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 10। 10 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 100, बट 10 into 10 100 होता है। ठीक है, तो सबसे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और यहाँ पर चूंकि सिंगल डिजिट 0 है ना, सिंगल 0 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो डबल 0 हो जाता है, मतलब सिंगल 0 का डबल 0 कर लीजिए यहाँ पे। ठीक, एक और नंबर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, 25 या 250 का स्क्वायर। ठीक है, 250 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 25 का स्क्वायर होता है 625, और चूंकि यहाँ पे सिंगल 0 है, स्क्वायर करेंगे तो वो डबल 0 हो जाएगा, तो डबल 0 यहाँ लगा देंगे। आई बात समझ? एक और देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 14,000, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस 14 का निकालेंगे स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर होता है 196, सो दिस विल बी 196। इसमें कितने जीरोज हैं? 3 हैं, तो 3 का डबल 6 जीरोज इसमें लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। है तो सिंपल। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स थे जिनका लास्ट डिजिट अगर 0 हो तो हम कैसे उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो अभी 2 प्रकार के मैंने आपको बताया है, इतने ही मेथड आपको याद रखना है स्क्वायर के लिए। कुछ और भी मेथड्स हैं, लेकिन वो मेथड थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग या थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक नंबर है 31 है, अब 31 है, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? तो 3 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो इसको लिखेंगे 09, और 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 01। ठीक है, यहाँ से हमने क्रॉस लगाया और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 पे यहाँ पे ऐड कर दीजिए, सो द आंसर वुड बी 961। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि अगर कोई नंबर जिसका लास्ट डिजिट 1 दिया हुआ है, तो उस कंडीशन क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। देखिए 31 से ठीक पहले कौन सा नंबर आता है? 30। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर कीजिए यहाँ पर, प्लस अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसी 30 प्लस 31 को ऐड कर देंगे। ये भी एक मेथड है, इसको सॉल्व करेंगे तो 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 900 प्लस 61 इज इक्वल टू 961। यह भी एक मेथड है, यह भी एक मेथड है। कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा है? ये मेथड ज़्यादा अच्छा है, ये मेथड ज़्यादा अच्छा है? फर्स्ट वन ना, ये केवल यही फटाक समझ आते हैं। इसलिए ये मेथड यूनिवर्सल मेथड है, किसी भी नंबर का, चाहे कोई भी नंबर, इस प्रकार से आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ रहे समझे? नोट्स तैयार के लिए नहीं आएगा तो मुझसे पूछना है आपको, प्लीज पूछ लीजिएगा। हाँ, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोग को स्कूल में कभी किसी ने नहीं सिखाया होगा। ये चीज़ें केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिखाई जाती है, ताकि आप टाइम सेव कर सकें। इन सब चीज़ों की आप एक बार घर में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अलग अलग नंबर्स को लेकर के उसका स्क्वायर निकाल करके चेक करके देखिएगा।